दर्शकों, बीजी के इंस्पायर्ड चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक नई कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। आज की ये जो कहानी है वो एक स्त्री की कहानी है। इस कहानी में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि एक औरत की ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण खास चीज होती है जिसे वो अपने जीवन में खोना नहीं चाहती है। ऐसी वो कौन सी चीज होती है जिसे औरत अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करती है, जान से भी ज्यादा उसको संभाल कर रखती है, जिसे औरत अपने ससुराल में जान से भी ज्यादा संभाल कर रखती है, जिसे वो कभी खोना नहीं चाहती। आज इसी के बारे में हम जानेंगे इस कहानी में। प्यारे दर्शकों, आज का जो प्रसंग है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, तो आप वीडियो को पूरा देखें। आधी जानकारी खतरनाक साबित हो सकती है, तो वीडियो को पूरा देखा करें। सबसे पहले जो इस चैनल में नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली हर वीडियो को वो आसानी से पा सके। तो आइए प्रसंग को शुरू करते हैं। प्यारे दर्शकों, ये बात मुगल काल की है। मुगल काल में एक मुगल भारत में आक्रमण करने के लिए आता है। एक राज्य के राजा को बंदी बनाकर उस राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लेता है। एक हिंदू राजा को जेल में डाल देता है और उसके साम्राज्य पर अपना अधिकार जमा लेता है। प्यारे दर्शकों, वो मुगल शासक हिंदुओं से बहुत ही नफरत किया करता था और वो अपने मुगल धर्म का प्रचार किया करता था। वो चाहता था कि पूरे भारतवर्ष में मुस्लिम का ही साम्राज्य स्थापित हो जाए, मुस्लिम का ही यहाँ पर बोलबाला हो जाए, एक भी हिंदू यहाँ पर न बचे। इसीलिए वो हिंदुओं से काफी नफरत किया करता था। वो अपने सैनिकों से कहता है कि इस राज्य में, इस देश में जितने भी हिंदू हैं उन्हें मार दो। अगर वो मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं स्वीकार करते हैं तो उन्हें मार डालो, उन्हें कूच डालो। उस मुगल राजा का आज्ञा पाने के बाद सैनिक नगर की ओर निकल पड़ते हैं और जो भी मुस्लिम धर्म को स्वीकार नहीं कर रहा था वो उन्हें मारने लगते हैं, उन पर अत्याचार करने लगते हैं। प्यारे दर्शकों, हिंदुओं की सुंदर सुंदर स्त्रियों को देखकर उस राजा का मन ललचाने लगता है, वह उन पर मोहित होने लगता है और वो अपने सैनिकों को फिर से बुलाकर बोलता है कि केवल मर्दों को मारना है, औरतों को नहीं। बोलता है कि हिंदुओं की औरत बहुत सुंदर होती है, हम इसको अपनी दास दासियां बनाकर रखेंगे। अब मुगल के सैनिक केवल मर्दों को मार रहे थे जो कि हिंदू थे और मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं कर रहे थे, और वो उनकी औरतों को छोड़ दे रहे थे, उन्हें नहीं मार रहे थे। फिर वो राजा एक नया फरमान जारी करता है। वो कहता है कि जो भी औरतें मुस्लिम धर्म को स्वीकार करना चाहती हैं वो इस महल में आ जाएं, और जो औरतें हिंदू धर्म को नहीं छोड़ना चाहती और मुस्लिम धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहती वो आज ही रात इस नगर को छोड़कर कहीं बाहर चली जाएं। और ध्यान रहे, जरूरत का सामान यहाँ से ले जाते वक्त वे केवल एक पोटली ही ले जा सकती हैं। अगर एक पोटली से ज्यादा ले जाती हुई पकड़ी गई तो उन्हें सजा मिलेगी, उनकी जान भी जा सकती है। प्यारे दर्शकों, इस आदेश के बाद जैसे ही संध्या होती है उस नगर की औरतें एक एक पोटली बांधकर उस नगर से दूसरे नगर की ओर रवाना होने लगती हैं। वो औरतें बड़ी बड़ी पोटलियां बनाकर उसे घसीटते हुए उस नगर से बाहर की ओर जाना चाह रही थी। कई औरतों की पोटलियां तो इतनी बड़ी थी कि वो उसे उठा भी नहीं पा रही थी, क्योंकि राजा ने फरमान जारी किया था कि केवल एक ही पोटली ले जाना है, तो पोटली बहुत बड़ी हो जा रही थी। और जैसे ही वे सभी औरतें नगर के मेन फाटक के पास पहुंचती हैं तो वहां मुगल सैनिक ये देखते हैं कि औरतों से वो पोटलियां उठाई भी नहीं जा रही हैं और वे बड़ी मुश्किल से चल पा रही हैं। तो वे इस बात को मुगल शासक के पास, मुगल राजा के पास जाकर बताते हैं।
तो वो मुगल शासक उस नगर के फाटक के पास आता है और औरतों का ये नजारा देखकर वो अचंभित हो जाता है कि इनके पास इतनी अथाह संपत्ति है कि ये लेकर चल भी नहीं पा रही हैं। ये तो मुझे आज पता चल रहा है। इनके पास में इतनी सारी संपत्ति है, इतनी बड़ी बड़ी पोटलियां ये बनाकर जा रही हैं और इनसे चला भी नहीं जा रहा है। कई औरतें घसीटते हुए पोटलियों को लेते जा रही हैं, इनसे चला भी नहीं जा रहा है। इनके पास इतनी अथाह संपत्ति है। राजा यही सब बात को सोचने लगता है, उसके मन में यही सब ख्याल आता है। तो वो सोचता है क्यों न एक पोटली को मैं खोलकर देखूं कि आखिर इसमें क्या क्या है, वास्तविकता में इसके अंदर है क्या। तब वो राजा एक औरत को बुलाता है और उसकी पोटली को वो खोल कर देखता है। तब वो मुगल राजा पाता है कि उस पोटली के अंदर उस औरत का पति बंधा हुआ था। वो उस पोटली के अंदर अपने पति को बांधकर ले जा रही थी। ये देखकर वो राजा बड़ा चकित होता है। फिर वो सभी पोटलियों को खुलवा कर देखता है तो उन सभी पोटलियों में उन औरतों के पति को पाता है। तब वो मुगल शासक उन औरतों से बोलता है कि मैंने तो आपको आदेश दिया था कि आप जरूरत का सामान ले जा सकती हैं, जिसमें हीरा मोती सोना चांदी आप कुछ भी ले जा सकती थी, लेकिन आप वो न ले जाकर इसमें अपने अपने पति को ले जा रही हैं। लेकिन आप हमारे साथ धोखा कर रही हैं। अपनी जरूरत का सामान न ले जाकर अपने पोटलियों में अपने अपने पतियों को ले जा रही हैं। प्यारे दर्शकों, यही कहकर वो मुगल राजा बड़ा क्रोधित होता है और कहता है अब मैं तुम सबको फांसी पर लटका दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। प्यारे दर्शकों, तब उन औरतों में से एक बुजुर्ग महिला उस मुगल शासक के पास आती है, उसके सामने आती है और बोलती है कि कहती है कि मुगल तू क्या जानेगा, तू कभी नहीं समझ सकता कि औरतें पोटली में अपने पतियों को बांधकर क्यों ले जा रही हैं। तुम्हें भान भी नहीं है और तुम्हें ज्ञान भी नहीं है। तुम मेरी बातों को गौर से सुनो। फिर वो बूढ़ी माँ मुगल बादशाह से कहती है हिंदू औरतों के लिए सबसे महंगी और सबसे अनमोल जो चीज होती है वो उनका पति होता है। एक शादीशुदा हिंदू औरत अपने जीवन में सब कुछ खो सकती है, लेकिन वो अपने पति को खोना कभी नहीं चाहेगी। अरे मुगल, हमारे हिंदू धर्म में तो पति को परमेश्वर माना जाता है, नारायण का रूप माना जाता है, श्री नारायण का रूप माना जाता है, अपना स्वामी माना जाता है। इसीलिए कोई भी औरत अपने पति को कभी खोना नहीं चाहेगी। इसीलिए ये सभी औरतें अपने अपने पतियों के प्राण बचाने के लिए उन्हें पोटली में बांधकर ले जा रही हैं। प्यारे दर्शकों, उस बूढ़ी माँ की इतनी बात सुनकर वो मुगल राजा का गुस्सा शांत हो जाता है। हाथ जोड़ करके बूढ़ी माँ के चरणों में बैठ जाता है और बोलता है कि मैया, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं मान गया कि तुम्हारा हिंदू धर्म बिल्कुल सत्य है, तुम्हारा सनातन धर्म बिल्कुल सत्य कह रहा है। हमारे धर्म में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमारे धर्म में तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारी बीवियां कहाँ हैं और उन्हें भी पता नहीं होता कि हमारे शौहर कहाँ हैं। हमारी बीवियों के लिए हम कल मरे तो भाल पड़ जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन तुम्हारे हिंदू धर्म के अंदर हर औरत अपने पति को परमेश्वर मान के चलती है। अपने पति के प्राण बचाने के लिए खुद के प्राण को दांव पर लगा देती हैं। अब वो मुगल बादशाह बूढ़ी माँ के चरणों में पड़ा पड़ा बोलता है कि आप हमें भी कोई ऐसा मार्ग बताइए, हमें भी कोई ऐसा राह बताइए जिससे हमारी पत्नियां भी हमसे उतना ही मोहब्बत करे, उतना ही प्यार करे जितना कि हिंदू धर्म की पत्नियां अपने पति से करती हैं। तब वो बूढ़ी माँ कहती हैं कि बादशाह, आज के बाद से ये बुरा काम करना छोड़ दो, दान पुण्य का काम प्रारंभ कर दो, तब अवश्य ही तुम्हारी पत्नियां तुम्हारा कहना मानेंगे, तुम्हारे बारे में सोचेंगी। प्यारे दर्शकों, इसके बाद वो मुगल राजा भारत को छोड़ करके अपने देश को चला जाता है। प्यारे दर्शकों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल चुके होंगे कि औरत की सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है जिसे वो जान से भी ज्यादा चाहती है, जिसको एक शादीशुदा औरत कभी खोना नहीं चाहती है। अगर प्रसंग अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।